गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम चैप्टर 4 कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आपका पार्ट 15 है। द पार्टनर्स में डिसाइड दैट कैपिटल शैल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि जो कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगी पार्टनर्स के। एडजस्टमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू इट। इसके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। Partners whose capital fall short or has shortage of the required capital may have to bring more capital। जिस पार्टनर की कैपिटल उसकी रेशो के अकॉर्डिंग कम होगी वो और शेयर लेके आएगा अपनी कैपिटल को रेशो के इक्वल करने के लिए। While partners whose capital are in surplus, जिस पार्टनर की कैपिटल सरप्लस होएगी रिक्वायर्ड कैपिटल से वो विड्रॉ कर लेगा, मींस वापस ले जाएगा अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट जो एक्सेस है या सरप्लस है। शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ कैपिटल में बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी कम या ज़्यादा होती है कैपिटल उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, बैंक अकाउंट और कंसर्न्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एडजस्टिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कंसर्न्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेटे एग्जाम्पल नंबर 20 से अंडरस्टैंड करते हैं इस टॉपिक को हम। पी क्या हुआ, आर एस 4 पार्टनर्स हैं 1:4:3 रेशो में। 1 अप्रैल 2016 को उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2,70,000। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। जो क्लेम्स हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए वो 2 लाख के हैं। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड। कैपिटल्स है जो पार्टनर्स की वो एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस मे बी। Prepare evaluation account, partners capital accounts and the balance sheet of the reconstituted firm। फर्स्टली बेटे इवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 2 लाख है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 1,70,000 है और जो क्लेम है वो 2 लाख का है। मतलब क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व हमने कम बनाया है तो 30,000 का लॉस हो जाएगा। 2 लाख माइनस 1,70,000 वो आपका रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट साइड में क्योंकि लॉस है। और इसी लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज़ 1:4:3। उसके बाद दोनों साइड्स इक्वल कर देंगे बेटे। नेक्स्ट हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। देन नेक्स्ट कैपिटल के बाद है बेटे बाय पीस एंड आर्स कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1 से अंडरस्टैंड करेंगे इसको हम। गुडविल हमें गिवन है 2,70,000 की। उसके बाद सेक्रीफाइस्ड गेन्ड शेयर कैलकुलेट करेंगे हर एक पार्टनर का। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो पी का गेन आएगा, क्यू का सेक्रीफाइस, आर का गेन एंड एस का सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके तो जो शेयर है 6/40, 6/40, 2/40 एंड 2/40 जे हम 2,70,000 में से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40,500 एंड 13,500। गेनिंग पार्टनर्स हैं जो आर एंड पी, उनके कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे, क्यू एंड एस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इन अमाउंट्स को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय पी एंड आर्स कैपिटल अकाउंट। 40,500, 13,500 क्योंकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं इनके कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे।
रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया था वो हमने राइट कर दिया। देन पी एंड आर गेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। जे कॉम्पनसेट करेंगे क्यू एंड एस को। क्यू एंड एस कैपिटल अकाउंट 40,500, 13,500। इसके बाद बेटे कैपिटल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट करेंगे हम, वो इस तरह होगी। देखो एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, एडजस्टेड पीस कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस आ गया, देन लॉस माइनस कर दिया, देन गुडविल माइनस कर दी, तो बैलेंस आ गया 1,56,500। उसके बाद क्या के अकाउंट को एडजस्ट करेंगे, 3 लाख माइनस 12,000 लॉस प्लस 40,500 गुडविल का शेयर, टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी एडजस्टेड 3,28,500। देन आर का शेयर एडजस्टेड कैलकुलेट करेंगे कैपिटल का, 4 लाख में से 6,000 लॉस माइनस कर देंगे और 13,500 गुडविल का शेयर माइनस करेंगे क्योंकि ये कॉम्पनसेट कर रहा है, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 3,80,500। देन एडजस्टेड कैपिटल एस की कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख कैपिटल का शेयर है, उसमें से 9,000 लॉस माइनस कर देंगे, 13,500 गुडविल का ऐड कर देंगे, तो इसका शेयर आ जाएगा 5,04,500। टोटल कैपिटल आ गई 13,70,000। इसको हम डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में ताकि हमें हर एक पार्टनर का कैपिटल का शेयर पता चल सके। तो 13,70,000 का 1/4 किया तो हर एक पार्टनर का शेयर आ गया कैपिटल का न्यू रेशो के अकॉर्डिंग 3,42,500। तो दैट मीन जो आपके बैलेंस कैरी डाउन होंगे हर एक पार्टनर के वो होंगे 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 एंड 3,42,500। तो जो उनके पुराने शेयर्स हैं, जैसे कि पी का ओल्ड शेयर है 1,56,500, उसको हम कंपेयर करेंगे 3,42,500 के साथ, तो उसकी कैपिटल कम है 1,86,000 के साथ, तो वो क्या करेगा, कैश और बैंक में और पैसे लेके आएगा 1,86,000 ताकि उसकी कैपिटल हो जाए 3,42,500। उसके बाद जो आपका क्यू है उसका शेयर है 3,28,500, इसको हम कंपेयर करेंगे 3,42,500 के साथ, तो बैलेंस आ जाएगा 14,000। दैट मीन इसकी कैपिटल कम है 14,000 इस अमाउंट से, तो ये 14,000 लेके आएगा कैश में और चेक में, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद आर का जो बैलेंस है उसको हम इस बैलेंस के साथ कंपेयर करेंगे। बैलेंस है 3,42,500 और इसका कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 3,80,500। दैट मीन इससे ज़्यादा है तो ये विड्रॉ कर लेगा, इसकी कैपिटल सरप्लस है, जितना बैलेंस होएगा दोनों का उतना अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, तो वो 38,000 विड्रॉ कर लेगा कैश में या बैंक में। उसके बाद जो एस पार्टनर है उसका भी कंपेयर करेंगे हम बैलेंस, उसका बैलेंस एक्चुअल में आ रहा है 5,04,500 बट कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए जस्ट 3,42,500, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका 1,62,000, तो वो 1,62,000 जितनी अमाउंट सरप्लस है उसको विड्रॉ कर लेगा, तो बैलेंस रह जाएगा 3,42,500। उसके बाद दोनों साइड्स बेटे इक्वल कर देंगे। इसके बाद बेटे कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। जो पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में वो आपकी डेबिट साइड में आएगी कैश और बैंक अकाउंट में। पी एंड क्यू दोनों एडिशंस कर रहे हैं तो वो डेबिट में आ गई। आर एंड एस विड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में आ जाएगी, बट इक्वल आएगी, जितना मतलब दो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे उतना ही दूसरे दो पार्टनर्स एडिशंस करेंगे। अगर आपका ये अकाउंट इक्वल आ जाता है तो दैट मीन आपने जो एडजस्टमेंट्स की हैं कैपिटल की वो आपकी करेक्ट हैं। बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।